रश्मि टेंट हाउस वाले स्वर्गीय जगदीश भाई के बच्चों ने खंडवा में नमकीन का काम शुरू किया है। होलसेल और रिटेल रेट पर सभी प्रकार की सभी फ्लेवर में नमकीन मौजूद है। अगर ऑर्डर देना हो तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर मंगा सकते हैं। खरगोन जिले के भीकनगांव थाने की टीम को कल बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी। दरअसल उन्होंने एक सिकलीगर को पकड़कर उसके कब्जे से 12 देसी पिस्टल बरामद की। इसके अलावा बाइक चोर गैंग को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और उनके कब्जे से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर एवं आसपास के क्षेत्र की 1 दर्जन से अधिक बाइक बरामद की। दरअसल लंबे समय से भीकनगांव पुलिस की टीम हथियार पकड़ने का काम कर रही है। यह तीसरी वारदात है जिसका खुलासा भीकनगांव पुलिस की टीम ने किया है। भीकनगांव पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शासन स्तर पर यह अभियान चल रहा है कि जो अवैध हथियार हैं उनको बेचने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया जाए और जो लोग खरीदते हैं उनके विरुद्ध भी। भीकनगांव पुलिस की टीम ने बताया कि ऐसे लोगों पर भी अपराध दर्ज किया जाएगा जो यह हथियार खरीदने का काम करते हैं। यह जो बाइक आप देख रहे हैं यह भीकनगांव पुलिस की टीम ने चोरों की गैंग से बरामद की है। इसके अलावा काफी भंगार भी बरामद किया है जो बाइक को काटकर बना दिया जाता था। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी भीकनगांव पुलिस की टीम अपराध दर्ज कर रही है जिन लोगों ने यह बाइकें खरीदी थी। आपको बता दें कि भीकनगांव पुलिस की टीम ने बताया कि जो बाइक चोर गैंग है वह बाइक चोरी करता था और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यह बाइक बेच दिया करता था और कुछ बाइकों को काट भी दिया करता था। पुलिस ने बताया कि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस मामले में और लोगों पर अपराध दर्ज किया जा सकता है, चाहे वह हथियार वाला मामला हो चाहे बाइक वाला हो। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस मामले में 6 आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। आइए भीकनगांव पुलिस की टीम क्या जानकारी दे रही है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर अभी एक वृहद मुहिम चल रही है जिसमें माफियाओं के विरुद्ध और हथियारों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध जो है विशेष कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत हमारा जो मैन पावर है हमने टोटल उसको जो है उसमें लगा रखा है। इस कार्रवाई के अभियान के अंतर्गत थाना भीकनगांव में हमारे को जब ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है वो बड़ी मात्रा में पिस्टल लेकर के सप्लाई करने के लिए जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमने हमारे फोर्स के जवानों को जो है रास्ते में लगाया और छुप कर जब इंतज़ार किया तो सिगनूर निवासी गुरचरण सिंह पिता सरदार सिंह को एक झोले में 19 पिस्टलों के साथ लेते हुए जाते हुए पकड़ा गया। 12 पिस्टल है और इसमें जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी दिनों से ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करके और अवैध रूप से बेचने का कार्य कर रहा है। तो ये 12 पिस्टल बरामद हुए हैं और इसमें हम ये भी इस संबंध में ज्ञात कर रहे हैं कि ये पिस्टल कहां और किस किस को सप्लाई किए जाने थे। कितनी कीमत अनुमानित बताई गई सर? अनुमानित 1,80,000 की कीमत ये दुर्व्यापार है। इसके तहत पुलिस सर लगातार ये अवैध पिस्टल और सिंगुन से पकड़ने का काम आ रहा है, क्या आपने इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं क्या अभी तक? मुख्य धारा में लाने के लिए जो है विभिन्न विभागों के समेकित प्रयास की आवश्यकता है और पुलिस का जो मेन जॉब वर्क है वो क्राइम कंट्रोल है, क्राइम प्रिवेंशन अवश्य है, लेकिन क्राइम प्रिवेंशन के लिए इनके लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके ही कुछ किया जा सकता है। सर अवैध पिस्तौलों का गढ़ माने जाना सिंगुन, तो ये माना जाए कि पुलिस उस पूरे इस गढ़ को खत्म करने की मुहिम छेड़ रखी है? नहीं, गढ़ को खत्म करने से कोई अपराध खत्म नहीं हो जाता क्योंकि वहाँ और भी लोग रहते हैं, उनके परिवारजन रहते हैं और ऐसे लोग भी रहते हैं जो अवैध व्यापार नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों के द्वारा अवैध शस्त्रों का निर्माण कर व्यापार किया जा रहा है उनके विरुद्ध जो है हमारी मुहिम निरंतर जारी रहेगी और इसके लिए हम लोग जो है लगातार प्रयास करेंगे। अधिकांश आरोपी तो सिंगुन गांव से ही निकले हैं जब भी देसी। हाँ, लेकिन किसी गांव को, पूरे गांव को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसमें जो लोग अवैध काम कर रहे हैं हम उन्हीं को चिन्हित करके और टारगेट कर रहे हैं। सर पुलिस द्वारा अवैध चोरी की हुई बाइकों को पकड़ने का मामला सामने आया सर। हाँ, पिछले लगभग 15 जुलाई से पुलिस मुख्यालय स्तर से एक व्हीकल डिटेक्शन
पोर्टल के नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोग प्रत्येक थाना क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के दौरान अगर हमें कोई वाहन ऐसा पाया जाता है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो व्यक्ति उस गाड़ी के संबंध में कोई जानकारी संदिग्ध रूप से पाई जा रही है तो उसको हम उस पोर्टल में दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद अगर उसमें हमारे को यह शंका समाधान में आती है कि वो अपराध में या किसी चोरी हुई वाहन के रूप में है तो हम उसमें फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। उसी अभियान के तहत हमारे जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा साहब के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि इस भिकनगांव क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंदौर, खंडवा और खरगोन के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद वे उस मोटरसाइकिल को रीसेल करते हैं देहात में, जिससे कि वहाँ पर वो पकड़े न जा सके। और इसके अलावा इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी उसमें ये लोग उसके कलपुर्जे बदल कर भी उसका उपयोग करते थे, जिससे कि वो भविष्य में पकड़ा न सके। इस ऑपरेशन में हम लोगों ने 19 मोटरसाइकिलें बरामद की है और ये एक खरगोन जिले की दोबारा से एक बहुत बड़ी और बेहतरीन कार्रवाई के रूप में है। इसके पहले भगवानपुरा थाना क्षेत्र में भी हमने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद की थी। आरोपी सर गिरोह बनाकर ये कार्रवाई चोरी करता था कि या फिर किसी को टारगेट करके? नहीं, ये लोग मौका पा करके मार्केट में घूमते थे और जब ये देखते थे कि उसका मालिक जो है वो कहीं दूर चला गया है और ऐसे अवसर पर दो लोग मिल के इसको चोरी को वारदात देते थे। एक व्यक्ति वॉच करता था और दूसरा व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल ले जाने का काम करता था। इस तरह से इन्हें क्रमबद्ध रूप से पिछले कुछ माहों में 1-1.5 साल के अंतर्गत ही इन्होंने लगभग 19 मोटरसाइकिलों की चोरी का अंजाम दिया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, अभी और भी इनसे जानकारी और मोटरसाइकिलें प्राप्त होने की संभावना है। अभी इस कार्रवाई में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? इसमें अभी हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ स्क्रैप भी बरामद किया है क्या? हाँ, स्क्रैप भी बरामद किया है। क्या लगता है सर, इसमें कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह भी हो सकता है कि क्षेत्र में या कहीं बाहर इनके द्वारा और भी मोटरसाइकिलें बेची गई हो और वो लोग इसे छुपाने का कार्य कर सकते हैं। तो अभी इसमें अनुसंधान के कारण मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि चोर काट के भी बेचता था या पार्ट्स भी अलग अलग? हाँ, पार्ट्स इसलिए अलग करते थे ये लोग, जैसे नाव में जो मोटर बोट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इन इंजनों को बेचने का भी कुछ कार्य की जानकारी मिली है। और इसके अलावा मोटरसाइकिलों को भी ये डिसमेंटल करके और उसको टुकड़ों में पुर्जों के रूप में भी बेचते थे। माना जाए कि एक बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह भी सामने आ सकता है भविष्य? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ये क्षेत्रीय है और ये इसी 3-4 जिलों के अंतर्गत ही अपनी वारदातें कर रहा है।